हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, आप लोग तैयार हो जाइए। इसी एनर्जी के साथ हम लोग सीखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर चित्र बना है। सबसे पहले इस चित्र के बारे में समझेंगे, उसके बाद इस चित्र के बारे में क्या करेंगे, लिखेंगे। तो इस चित्र में क्या है, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है? ई है। एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी स्वतंत्रता पूर्वक थीटा कोण पर क्या है, रखा गया है, जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है। इसकी लंबाई 2L है। ठीक बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता E है, इसके द्वारा वैद्युत बल रेखाएं, या कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। और जो वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव -q और +q आवेश से मिलकर बना है। +q आवेश के कारण एक बल लगेगा जो क्या होगा, QE होगा, और इसकी दिशा क्या हो जाएगा, क्षेत्र की तरफ हो जाएगा। ठीक बच्चों, दूसरा आवेश जो -q है, इस पर जो बल QE कार्य करेगा वह क्या हो जाएगा, क्षेत्र के विपरीत हो जाएगा। अब ये जो दोनों बल है ना, दोनों बल एक बल युग्म की तरह कार्य करेगा। एक बल युग्म की तरह क्या करेगा, कार्य करेगा, जो वैद्युत द्विध्रुव को क्या करेगा, क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेगा। कहने का मतलब, अगर ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, इस पर एक बल ऐसे कार्य नीचे की ओर कार्य करेगा, दूसरा बल ऐसे ऊपर की ओर कार्य करेगा, और वैद्युत जो क्षेत्र है इसकी दिशा ऐसे है, तो क्या करेगा, वैद्युत द्विध्रुव को इस क्षेत्र के समांतर लाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। ठीक बच्चों, अब इतना हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले क्या है, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, इसी के बारे में लिखते हैं। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी स्वतंत्रता पूर्वक, कहने का मतलब इस क्षेत्र में घूम सकता है। स्वतंत्रता पूर्वक थीटा कोण पर रखा गया है, थीटा कोण पर रखा गया है, जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है। क्या है? आवेश से मिलकर बना है, आवेश से मिलकर बना है, और इसकी लंबाई क्या है, 2L है। इसकी लंबाई 2L है। ठीक बच्चों,
इस चित्र के बारे में हो गया है। अब जो वैद्युत क्षेत्र है और जो वैद्युत द्विध्रुव है, क्षेत्र के कारण वैद्युत द्विध्रुव पर कैसा बल कार्य करेगा। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश पर कौन सा बल, QE बल, प्लस क्यू पर QE बल क्षेत्र की दिशा में बल, क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश पर QE बल क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करने लगता है। क्या कार्य करने लगता है, कार्य करने लगता है। जब प्लस क्यू आवेश क्षेत्र की दिशा में और माइनस क्यू आवेश क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है तो उसके बाद क्या होगा, दोनों बल युग्म का निर्माण करते हैं। दोनों क्या करते हैं, बल युग्म का निर्माण करते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर, जो वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर, जो वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है, लाने का प्रयास करता है। ठीक बच्चों, बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। अतः बल आघूर्ण, अतः बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ बराबर क्या हो जाता है, बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। ठीक बच्चों, क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब यहाँ पर बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगा, अगर इसमें हम देखें तो एक बल तो इधर काम कर रहा है यहाँ पर,
बी बिंदु पर, दूसरा बल ए बिंदु पर काम कर रहा है, लेकिन ये दोनों क्या है, लंबवत नहीं है। अगर इसको यहाँ से ऐसे बढ़ा लिया जाए, इसको यहाँ से बढ़ा लिया जाए, अब क्या हो गया है, ए लंबवत हो गया है। ठीक बच्चों, अब जब लंबवत हो गया है, कहने का मतलब एक बल अगर ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, और दूसरा बल इसी के ऊपर ऐसे लंबवत चल रहा है, तो इनके बीच की जो लंबवत दूरी होगा वह कह सकते हैं कि AC, या तो फिर हम कह सकते हैं CB। यही क्या हो जाएगा, लंबवत दूरी हो। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, अब टाउ बराबर क्या लिख सकते हैं, जो बल है, बल क्या है, दोनों बलों में से कोई एक बल रखेंगे जो QE है, या तो यहाँ से QE उठाकर रखेंगे, क्या हो गया है QE गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। अगर एक बल यहाँ काम कर रहा है, दूसरा बल यहाँ कर रहा है, इधर से इसको पीछे बढ़ाते हैं, इसको यहाँ से पीछे बढ़ाते हैं, दोनों यहाँ पर काटते हैं। अगर इस बल से देखेंगे तो इस बल पर लंबवत कितना दूरी है, CB है। अगर हम इस वाले बल को अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो इस वाले बल पर इनके बीच की लंबवत दूरी क्या है, AC है। ठीक है, वैसे हम लंबवत दूरी यहाँ पर क्या ले लेते हैं, CB ले लेते हैं। क्या हो गया है, CB। इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद त्रिभुज ACB में देखेंगे, त्रिभुज A समकोण त्रिभुज, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ACB में अब हमें क्या है, A और B का मान पता है, जो 90 अंश के सामने का भुजा है जो क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। थीटा का मान पता है कि थीटा कोण पर क्या है, वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है। तो हमें CB का मान कैसे निकाल सकते हैं, हम कर सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब, जो लंब कितना हो गया है, CB बटे क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण क्या है, AB, और AB का मान कितना है, 2L है। कितना है, 2L है। अगर यहाँ से हम CB का मान निकालें तो CB बराबर क्या हो जाएगा, 2L का गुणा इधर हो जाएगा। हम लिख सकते हैं कि CB बराबर 2L और गुणे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक बच्चों, ये क्या हो गया है, CB बराबर 2L साइन थीटा हो गया है। अब CB का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर हम लिखते हैं CB का मान, CB का मान, CB का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जब CB का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या था, टाउ, टाउ बराबर क्या था, QE था, QE, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, EQ भी लिख सकते हैं, गुणे में है तो आगे पीछे कर सकते हैं। और CB का मान क्या निकल कर आया, 2L साइन थीटा। क्या निकल कर आया है, 2L साइन थीटा। बच्चों अब यहाँ पर देखते हैं Q गुणे 2L बराबर, आप लोग पढ़े होंगे इसके पहले वाले लेक्चर में, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। Q गुणे 2L बराबर क्या होता है, P होता है, जो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, Q गुणे 2L के स्थान पर रख देंगे P। तो यहां से टाउ बराबर क्या निकल कर आएगा, टाउ बराबर हो जाएगा EP। क्या हो गया, EP लिखें या PE लिखें, और क्या हो गया, साइन थीटा। इसका अगर मात्रक देखें तो मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बलों के बीच की लंबवत दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, और क्या होगा, मीटर।
इसका मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर। ठीक बच्चों, तो आपका बल द्विध्रुव, तो बच्चों आप लोगों का वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का फार्मूला पता चल गया है, जो टाउ बराबर होता है ईपी कहें या तो पीई साइन थीटा, मात्रक न्यूटन मीटर। बच्चों वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और अपने भाइयों बहनों और साथियों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।